जय हिंद बायो फैमिली। मैं आपका मेंटर निशांत और आप देख रहे हैं बायो सूत्र। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी को। बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान। तो शुरू करने से पहले हम लोग को ये बात जानना जरूरी है कि ये जीव है क्या, जीव दिखते कैसे हैं, उनमें कौन से ऐसे गुण हैं जिससे उसको जीव कहते हैं, और कौन से वस्तु जिनमें ऐसा गुण है कि उसको निर्जीव कहते हैं। तो हम आसपास में जो चीज देखते हैं, जो कुछ भी दिख रहा है हम लोग के आसपास में, वो सभी चीज है, वस्तु है। जो चीज है वो क्या है हमारा, इसको वस्तु में गिनती करते हैं। लेकिन कुछ गुण पर, कुछ बेसिस पे हम लोग उस वस्तुओं को दो भाग में बांट देते हैं। क्या करते हैं? दो भाग में बांटते हैं। हम लोग का जो पहला है वो है लिविंग थिंग, सजीव सजीव वस्तुएं। क्या है? लिविंग थिंग। और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग। मतलब कि जो लिविंग थिंग है वो क्या है? सजीव है। और जो नॉन लिविंग थिंग है वो क्या हमारा? निर्जीव है। अब आधार क्या है कि हम किस बेस पे बांट रहे हैं इसको, तो इसमें कुछ करना नहीं है। हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि विकास, श्वसन, भोजन, प्रजनन, कोशिका संरचना, वृद्धि और गति, ये सभी चीजें अगर किसी भी वस्तु में स्वयं हो रही है, खुद पर खुद हो रही है, किसी की कोई सहायता नहीं है, या कह सके तो बाहरी कोई सहायता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? सजीव कह देते हैं। और अगर यही चीज किसी बाहरी कारक की वजह से हो रही है, उसे हम निर्जीव कह देते हैं। अब ये कैसे हम पता करें? तो एक बात ध्यान रखिए, जब एक निर्जीव उठाते हैं, निर्जीव ले लेते हैं पत्ता जो पत्ता गिर चुका है, सूखा हुआ पत्ता। कहा क्या गया है कि जो भी सजीव है वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, गति करते हैं। तो गति हम लोग का यहाँ पे टॉपिक होने वाला है, गति। तो क्या वो पत्ता गति नहीं करता? वो भी करता है। गिरता यहाँ है और कुछ देर के बाद आता है वहां, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, मतलब गति कर लिया। उस तरह इंसान है, जीव है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहां से यहां आ गए, तो ये भी क्या हमारा? गति है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब हम गति कर रहे हैं तो स्वयं कर रहे हैं, बाहरी कारक का प्रयोग नहीं हो रहा है। पर जब वो पत्ता गति कर रहा था तो वहां पे बाहरी कारक मतलब हवा का योगदान था। उसी तरह हम लोग, आप क्लासरूम में देखते होंगे कि बेंच है। क्या है? बेंच है। अब उस बेंच वृद्धि तो नहीं करेगा, निर्जीव है ना वो। लेकिन अगर हम बेंच के ऊपर बेंच रख दें तो वृद्धि होगा। अब मान लीजिए मार्कर है। क्या है? मार्कर है। ये वृद्धि खुद नहीं करेगा, ये नहीं कहता, जो निर्जीव है वृद्धि नहीं करता। तो इसको हम यहाँ पे इसको क्या किए, यहाँ पे, अरे लग जा भाई, हाँ ये लग गया। छोटा था बड़ा हो गया, मतलब वृद्धि किया। ये जो वृद्धि किया है, वृद्धि सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। ठीक है? तो अगर स्वयं वृद्धि हो तभी उसे हम लोग सजीव मानेंगे। अगर वृद्धि किसी बाहरी कारक की वजह से हो तो उसे हम लोग निर्जीव मानेंगे। उसी तरह हमारा वृद्धि है, गति है, बाकी ये सब तो कुछ हो नहीं सकता है। श्वसन, भोजन, प्रजनन, ये सब चीज नहीं होता है निर्जीव में। यहाँ पे लिखा हुआ है जो लिविंग थिंग है उनमें विकास, मतलब जो वृद्धि होता है, प्रतिदिन उसका बढ़ता जाना है। श्वसन, भोजन, प्रजनन, कोशिका संरचना, मतलब उसमें कोशिका द्रव्य, उसके अंगक, वो सब, वृद्धि और गति, ये अपने आप हो और हो तो क्या कहते हैं? सजीव कह देते हैं। और यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, विकास, श्वसन, भोजन, प्रजनन, कोशिका संरचना नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। या फिर होता भी है तो किसी बाहरी कारक की वजह से होता है, तो क्या कहते हैं? निर्जीव कह देते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि हम तो पढ़ने आए थे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। हम पढ़ने क्या लगे? तो देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं, इन्हीं क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव मतलब जीवन, जीव, और प्रक्रम मतलब क्या होता है हमारा? प्रक्रम होता है क्या बोलते हैं उसको? प्रक्रिया। जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब क्रिया। तो ये जो भी काम हो रहा है, ये सभी काम हो रहा है, इन्हीं काम को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। उसी में हम लोग चैप्टर में पढ़ते थे ना भाई, चैप्टर टॉपिक का चैप्टर ज्यादा है तो वो ये रहा, न्यूट्रिशन, पोषण, रेस्पिरेशन, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन, जनन। ये सभी वही क्रियाएं हैं जिसे हम लोग जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कह देंगे। ठीक है? तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम ही क्या करेंगे में से पहला जो हमारा क्या है टॉपिक है, चैप्टर का जो भी है, वो हमारा न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
कैसे पोषण होता है, क्योंकि पोषण वो हर जीव में होता है या फिर वो सब सजीव में होता है, लिविंग थिंग में होता है, चाहे वो जंतु हो या फिर पौधे। देखिए हम लोग इसमें से पूरे में से क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि सिर्फ इतने में से ही हम लोग छांट के लाए हैं या खोज के लाए हैं सिर्फ एग्जाम के लिए, और ये आपके लिए है। पहला जो क्वेश्चन है वो है सजीव वस्तुओं की दो विशेषताएं लिखिए। विशेषता क्या है? तो विशेषता है उसका गति करना, उसमें वृद्धि होना, उसका श्वसन करना, उसमें परिवहन होना, पाचन होना, प्रजनन होना। ये सभी क्रियाएं उनकी विशेषताएं में आती हैं। हम लोग को दो विशेषता बतानी है। और हाँ ध्यान रखिएगा, चाहे वो वृद्धि हो या गति हो, अगर वो स्वतः हो तभी हम लोग उसको सजीव वस्तुओं की विशेषता में रखेंगे, वरना अगर वो बाहरी कारक से होगा तो वो किसमें आ जाएगा? नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव में आ जाएगा, क्योंकि निर्जीव भी गति करते हैं। अगला क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। क्या करेंगे? सजीव और निर्जीव में अंतर बताएंगे। अंतर सिंपल है कि जो श्वसन, हमारा भोजन, प्रजनन, कोशिका संरचना, वृद्धि और गति है, ये सजीव की खास विशेषता है और ये सब निर्जीव में नहीं होता है। और इसमें और लिख सकते हैं कि वो गति करते हैं, गति नहीं करते हैं, उनमें वृद्धि स्वतः होती है, वृद्धि स्वतः नहीं होती है। तो ये काफी अंतर हम लोग लिख सकते हैं धीरे धीरे खुद ब खुद। कुछ ऐसी क्या बोलते हैं हम लोग प्रक्रिया या प्रक्रम होती हैं जो कि सिर्फ सजीव में ही होती है, जैसे कि भोजन, प्रजनन, कोशिका संरचना, ये सिर्फ सजीव में ही होता है, निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। तो ये आप खुद लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जय प्रक्रम सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो जब हम काम करते हैं, जब कोई क्रिया करते हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें क्या होती है? ऊर्जा खर्च होती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। अगर सजीव कोई काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है, स्वतः की खुद की ऊर्जा खर्चा होती है। लेकिन अगर निर्जीव में कोई गति हो रही है, वृद्धि हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, उसमें ऊर्जा बाहर जाती है, क्योंकि वो स्वतः नहीं करता, उनके लिए बाहरी कारक होते हैं। तो उनको तो इनकी जरूरत नहीं होती है जय प्रक्रम की, लेकिन सजीव में होती है, क्योंकि इन्हें ऊर्जा स्वतः ही ग्रहण करना होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जय प्रक्रम की आवश्यकता सजीवों में ही होती है, निर्जीव में नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पोषण के साथ, कि पोषण कैसे होगा, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या उसकी डिफिनेशन है, बाकी सब चीज ओवरऑल। और यहाँ सब देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।